तूफान की दस्तक से सरकार हैरान, लोग परेशान। घाटी में 3 दिन बाद आएगा सुपर साइक्लोन। ओडिशा से टकराएगा साल का पहला तूफान। बड़ी मुश्किल पैदा करेगा असानी तूफान। 3 दिन बाद साल का पहला तूफान असानी ओडिशा राज्य से टकराएगा। चक्रवाती तूफान का असर दिखना भी शुरू हो चुका है, जहां देश के कई राज्यों में मौसम तेजी से बदल रहा है। दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बारिश होनी भी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के मुताबिक 24 घंटे के बाद चक्रवाती तूफान असानी बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंच जाएगा और इस दौरान देश के कई राज्यों में 45 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। वहीं तूफान के चलते कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव वाला क्षेत्र बना हुआ है, जो जल्द ही चक्रवाती तूफान में बदलकर भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ सकता है। IMD के अधिकारियों ने कहा है कि कम दबाव का क्षेत्र शनिवार शाम तक तेज हो जाएगा और 24 घंटे बाद बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। इसके बाद इसके उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के पास 10 मई तक पहुंचने की आशंका है। And we are expecting it will further intensify along with moving in northwestward direction. By tomorrow evening, that is 7th, it will be a depression and further intensify into a cyclonic storm by 8th of evening. It will continue its direction of movement, that is in northwestward direction, and it will reach on 10th over west central adjoining North Andhra Odisha coast. So for further intensify regarding further intensification and its movement has not yet forecasted. It will be clear after it become a cyclonic storm. तूफान के अलर्ट को देखते हुए एहतियात के तौर पर ओडिशा के 18 जिलों के कलेक्टरों को चेतावनी जारी कर दी गई है। NDRF की 17 और ODRF की 20 टीमों को अलर्ट रहने को कहा गया है। फायर ब्रिगेड की 175 टीमों को भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कह दिया गया है। मौसम विभाग ने समुद्र के पास रहने वाले नागरिकों को अलर्ट जारी कर दिया है। मछुआरों को भी चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग की माने तो 8 से 9 मई के बीच दक्षिण पूर्व और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के साथ साथ मध्य भागों में 55 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं इस तूफान का असर ओडिशा के अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मेघालय और नागालैंड में देखने को मिल सकता है और उत्तर पूर्व के कई राज्यों में देखने को भी मिल सकता है। वहीं तूफान के आसार को देख केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर समीक्षा बैठक की है। बैठक में आपदा विभाग और मौसम विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए हैं। इस बीच ओडिशा सरकार ने हालात से निपटने की तैयारियों को तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GK24 7 न्यूज।